गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। फटाफट जुड़ जाइए आप लोग, सब लोग एकदम टाइम पे आ जाइए। चलिए, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। वेरी गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। फटाफट आ जाइए। जो लोग नहीं आया है उन लोग को शेयर कर दीजिए, है ना, क्योंकि शेयर करना आप लोग का ही काम है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा है यूज ऑफ बी। बनाना नहीं भैया, बनना या होना। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। टाइप करने वाले को क्या किया जाए? तो आप लोग कमेंट कीजिए कि टाइप करने वाले के साथ क्या किया जाए, डांटा जाए या उसे निकाल दिया जाए। तो आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बनना या होना, तो यहाँ पे लिख दिया है बनाना, है ना। तो ये क्या है? गलत है, बहुत ही गलत है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या करना चाहिए टाइप वाले के साथ। देखिए वांट टू बी, वांट टू बी क्या होता है? वांट टू बी, वांट टू मीन्स क्या होता है? बनना ना। तो वांट टू बी ये संज्ञा, संज्ञा समझ रहे हो, नाउन। नाउन प्लस बनना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बनाना चाहता हूँ। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? बनना चाहता हूँ, बनना चाहता है या बनना चाहते हो। वांट टू बी नाउन के साथ बनना चाहता हूँ या बनना चाहते हैं, वांट्स टू बी। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे आपको यहाँ पे, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहा है वो एक नाम। अब देखिए डोंट या डजंट वांट टू बी, नहीं बनना चाहता। तो इस पे आप लोग सेंटेंस को बना करके लाएंगे और इस पे आप लोग सेंटेंस को बना करके लाएंगे। वह एक नाम, जैसे वांटेड टू बी संज्ञा, बनना चाहता था, पास्ट फॉर्म में। तो आप लोग को करना क्या, ये बहुत इजी है, आप लोग को पहले भी बता दिया गया है। तो आप लोग को करना क्या है, इस पे सेंटेंस बना के लाना है। ठीक है, यूज ऑफ बी बनना चाहता है या बनना, बनना या होना। तो इस पे आपको देखिए प्रेजेंट फॉर्म में दिया गया वांट टू बी, नाउन प्लस नाउन के साथ रहेगा ये, और इसके साथ वह एक नाम जो होगा इसके साथ क्या वांट्स का यूज करेंगे, वांट्स टू बी। वह एक नाम के साथ हम लोग क्या करेंगे? वांट्स टू बी का यूज करेंगे। अब डोंट के लिए निगेटिव सेंटेंस को भी यूज किया गया है, इसलिए आपको एक ही में दिखा दिया गया है। आपको अगर आप लोगों को चाहिए अलग अलग कि यूज ऑफ बी का मैम अलग बताइए, वांट टू बी, वांट्स टू बी, तो इस तरह से आप अलग अलग एग्जाम्पल के साथ लेकर के आइए। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि मैम अलग अलग एग्जाम्पल के साथ लेकर के आइए, तो आप लोग के लिए ये अलग अलग एग्जाम्पल के साथ भी लेकर आया जाएगा। अभी हमने क्या किया है कि अभी हमने साथ में एक ही साथ अटैच करके बताया हुआ है, क्योंकि यूज ऑफ बी का देखिए कैसे यूज होता है, वांट टू बी। तो ये प्रेजेंट फॉर्म में यूज हुआ है। अब पास्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस भी यहाँ पे हमने ले लिया है, तो सब हमने क्या कर दिया है, एक ही साथ अटैच कर दिया है। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, जिन लोगों को नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो लोग लिखेंगे कि मैम इसको अलग अलग लेकर के आइए एग्जाम्पल के साथ में, तो आप लोग के लिए ये काम किया जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, कमेंट में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाना है और वहां पे कमेंट को लिखना है, अपनी समस्याएं लिखनी है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं क्या करना है। अब निगेटिव सेंटेंस में क्या, जैसे नहीं बनना या नहीं बनना चाहता था, नहीं बनना चाहता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में डोंट, डजंट या वांट टू बी तो यूज होगा ना। ठीक है, वह एक नाम के साथ, ठीक है, कैसे यूज होगा। अब देखिए वांटेड टू बी संज्ञा के साथ, बनना चाहता था, पास्ट फॉर्म में ही यूज हुआ है। तो पास्ट फॉर्म में यूज कैसे होगा, तो वांटेड टू बी हो जाएगा। डिडंट, और निगेटिव सेंटेंस इसमें कैसा होगा, डिडंट, डिड नॉट को क्या कहते हैं, डिडंट। वांट टू बी नहीं, नहीं बनना चाहता, ऐसे सेंटेंस होगा, नहीं बनना चाहता था। तो ऐसे सेंटेंस होंगे हिंदी वाक्य के सेंटेंस में, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, अगर ऐसा सेंटेंस है। मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता था, मैं आईएएस नहीं बनना चाहता था, मैं टीचर नहीं बनना चाहता था, ऐसे सेंटेंस होंगे इसमें। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो इस तरह के ही, इस तरह के सेंटेंस में ही ऐसे यूज होगा। ठीक है, तो आप लोग को डरने वाली बात नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अलग अलग सिंगल सिंगल करके इसे लेकर के आया जाए, तो आप लोग के लिए लेकर के आया जाएगा, तो आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे। अब देखिए फ्यूचर, फ्यूचर फॉर्म में देखिए, फ्यूचर में विल बी, वुड बी, शैल बी, तो ये फ्यूचर फॉर्म में यूज हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे सेंटेंस बना के लाना है।
देखिए कुड भी संज्ञा के साथ बन सकता था, ठीक है, सकता था, सकती थी, आप लोग कुड भी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। शुड भी संज्ञा, बनना चाहिए। अब देखिए मस्ट भी, अब जरूर बनेगा। नीड टू बी संज्ञा के साथ आएगा, बनने की जरूरत है। तो इस तरह के सेंटेंसेस बहुत सारे हैं, जैसे कुड भी सकता था, बन सकता, वो डॉक्टर बन सकता था, वो डॉक्टर बन सकता था, वो इंजीनियर बन सकता था, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना। तो आप लोग को एग्जाम्पल के साथ लेकर के आना है। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए कि मैम इसको एग्जाम्पल के साथ सिंगल सिंगल, जैसे कुड है तो इसको सिंगल सिंगल लेकर के आइए, स्ट्रक्चर के साथ लेकर के आइए, तो लेकर के आप लोग के लिए आया जाएगा। तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए जब आप लोग को समझ में जो नहीं आ रहा है, और जब समझ में आ रहा है तो इस पे आप लोग सेंटेंस बनाइए, ठीक है। शुड भी संज्ञा प्लस बनना चाहिए। देखिए नाउन के साथ बनना चाहिए। अब शुड भी कैसे यूज होगा, उसमें एक हिंदी वाक्य सेंटेंस में क्या लगा हुआ होगा, चाहिए, ठीक है। तो नाउन के साथ आएगा, है ना, नाउन, जैसे कि पेन चाहिए, पेन चाहिए, है ना, तो पेन चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, पेन चाहिए, ऐसा ऐसा सेंटेंस सही है या गलत है, फटाफट कमेंट में लिखिए आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें पे आप लोगों को क्या करना है, सेंटेंस बना करके लाना है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस बी प्लस नाउन प्लस इटीसी। देखिए अब ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म में है। अब पास्ट फॉर्म में हम इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वांटेड। पास्ट फॉर्म में क्या यूज हो जाएगा, वांटेड। जैसे मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, क्या है, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। वह तुम्हारी तरह बनना चाहता है, वो किसकी तरह बनना चाहता है, तुम्हारी तरह बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बी लाइक यू। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, अब यहाँ पे था क्या ना, तो क्या यूज होगा, वांटेड। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बी लाइक इंजीनियर। वे लोग खिलाड़ी बनना चाहते थे, वे लोग खिलाड़ी बनना चाहते थे, दे वांटेड टू बी प्लेयर। अब यहाँ पे बनाना बनाना सब जगह लिखा हुआ है, तो आप लोग बनना कर लेंगे, बनाना को छोड़ करके, है ना, क्योंकि टाइप करने वाले ने बहुत ही गलत किया है, बनाना लिख दिया है। तो आप लोग को बनाना नहीं करना है, बनना लिख देना है, ठीक है। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। वह तुम्हारी तरह बनना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बी ए लाइक, ही वॉन्ट्स टू बी लाइक यू। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, बनना होगा, बनाना नहीं होगा। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, आई वांटेड टू बी लाइक इंजीनियर। इंजीनियर, वे लोग खिलाड़ी बनना चाहते थे, दे वांटेड टू बी ए प्लेयर। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को लेंगे और बनाएंगे। तो आप लोग का काम है कि आप लोग का नेक्स्ट जो होमवर्क दिया जा रहा है वो ये है कि इन सारी जो देखिए कुड भी, शुड भी, मस्ट भी, नीड टू भी, ये सारी चीजें पे आपको क्या वर्क करना है, करना ये है कि आपको सेंटेंस के फॉर्म में बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के, कुड का एग्जाम्पल लिए, इसमें क्या आएगा, संज्ञा प्लस बन सकता था, बन सका। तो इस तरह से हम लोग क्या लेंगे, एक एक एग्जाम्पल लेंगे और बना करके लाएंगे कि सूट पे कैसे एग्जाम्पल होते हैं, मस्ट पे एग्जाम्पल, नीड टू बी है, वुड बी पे कैसे सेंटेंस में यूज हो रहा है। ये चीजें आप लोग करके नेक्स्ट क्लास में आओ। और आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट करो कि मैम ये नहीं हो पाया, इसको आप सिंगल सिंगल लेकर के आइए और समझाइए, तो आपको बताया जाएगा। तो आप लोग कृपया करके कमेंट कीजिए, ठीक है, और बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग से यहाँ पे कोई फी नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि मैं सारे जो क्लासेस हैं इंग्लिश में जितने भी सिखाने की है, जो मेरे पास जो जो मैं सीखी हूँ अब तक, जो मुझे जितना पता है, वो मैं सब कुछ आपको फ्री में देना चाहती हूँ। मुझे किसी ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि मेरे से आप कोर्स खरीदो, मेरे से कोर्स खरीद के सीखो। मैं ऐसा कुछ नहीं कहती कि मेरे से कोर्स खरीदो, आप बस सीख जाओ इंग्लिश, आप कैसे भी आप सीख जाओ, आप प्रैक्टिस करो, आप सुन करके सीखो, आप ग्रामेटिकल रूल लेकर के सीखो, लेकिन आप बस सीख जाओ। मेरा मकसद यही है कि जो मुझे पता है, जिससे मैं इंग्लिश सीखी, वो मैं आपको दे सकूं। जैसे मैंने छोटा छोटा, जैसे मैं क्या छोटे छोटे ग्रामर चीज को लेती थी, जैसे मुझे नहीं पता होता था, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, तो मुझे नहीं पता होता था कि मुझे कैसे इंग्लिश सीखना है।
5 तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था कि इंग्लिश कैसे सीखते हैं, बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट होगा। तो मुझे ये बहुत ही डर लगता था सीखने में। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो डर मुझे हुआ वो आपको डर ना हो। आपको ग्रामेटिकल रूल के साथ ही समझ में आ रहा है तो आप इसी के साथ समझो और लिखना सीख जाओ, बोलना सीख जाओ, पढ़ना सीख जाओ, और क्या चाहिए? बस लैंग्वेज के लिए यही चाहिए। आप सुन रहे हो, सुन कर के सीख रहे हो, कहीं कोई बुक से सीख रहे हो या ग्रामेटिकल रूल लेकर के सीख रहे हो, प्रैक्टिस करो, सीख जाओगे। क्योंकि मैं भी इसी तरह से सीखी, मुझे भी इंग्लिश लिखना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, तो मुझे भी इसी तरह से पढ़ना आया, बोलना आया, मैंने भी इसी तरह से लिखा है, मैंने भी ग्रामेटिकल रूल को सर्च किया। तो जो मैंने रूल को सर्च किया, आप उस रूल को सर्च करने में टाइम वेस्ट मत करो, आप रूल को, स्ट्रक्चर को बनाने में टाइम वेस्ट मत करो। इसलिए जो मेरे पास है, जो मैंने जैसे सीखा इंग्लिश, उस तरह से आपको मैं वो सारी बातें दे देना चाहती हूँ, वो सारी चीजें दे देना चाहती हूँ जो कि जैसे जिस तरह से मैं इंग्लिश सीखी। तो मैं क्या करती थी कि मैं सुनती थी इंग्लिश को, बहुत सारी इंग्लिश को सुनती थी। जैसे कोई न्यूज चैनल को सुनिए, आप लोग न्यूज चैनल को सुनिए, जो इंग्लिश में बोल रहा है उसको सुनिए, जो स्पीच दे रहा है इंग्लिश में उसको सुनिए, और ग्रामेटिकल कुछ रूल को फॉलो कर लीजिए, ग्रामेटिकल रूल को सीख लीजिए। बाकी इंग्लिश में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सीख जाओगे, और प्रैक्टिस करो बस। तो जिस तरह से मैं कठिनाइयों से गुजरी, तो मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग, अगर जो मेरे पास है, जैसे मैंने सीखा, उस तरह से मैं सबको सिखा दूँ, जो मेरे से जुड़ रहे हो, है ना? तो आप लोग का काम है बस शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको, और सब्सक्राइब इसलिए आप लोग को करना है ताकि मेरा जो जो मैं सिखाना चाह रही हूँ, इंग्लिश जैसे सिखाना चाह रही हूँ, वो आप तक पहुँच पाए, आप तक वो बातें पहुँच पाए, आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और सीख लीजिए, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही, बाकी सब ठीक है। चलिए।